यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम ITI एग्जाम 2025 के लिए फिटर के फर्स्ट ईयर के MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 13 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 14 है, जिसमें आज हम सेमेस्टर 2 के जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन है उनको पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। और इससे पहले अगर आपने जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसके बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 191 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरियड आउट। किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है? ये जो ऑपरेशन दिखाया गया है तो ये हमारे किस प्रकार के ऑपरेशन किया जा रहा है? ऑप्शन ए बोला है स्टेट ग्रुप, ऑप्शन डी बोला है वी ग्रुप, ऑप्शन सी बोला है राउंड ग्रुप, और ऑप्शन डी बोला है राउंड ग्रुप। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो राउंड ग्रुप दिया है ये हमारा डबल मतलब हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 191 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 191 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी ग्रुप। तो एक इस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये हमारे वी ग्रुप टाइप का ऑपरेशन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 192 क्या बोल रहा है? 192 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ थ्रेड। चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है? जो हमारी थ्रेड्स रहती हैं तो थ्रेड्स के रूट और क्रेस्ट के जो बीच का भाग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है रूट, ऑप्शन डी बोला है फ्लैंक, ऑप्शन सी बोला है डेप्थ, और ऑप्शन डी बोला है डेप्थ। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 192 है, 192 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैंक। तो चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच वाले भाग का नाम क्या है? तो वो रहता है हमारा फ्लैंक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 193 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है? जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है तो जो उसका सिद्धांत रहता है वो क्या रहता है? ऑप्शन ए बोला है स्लाइडिंग, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है स्क्रू और नट, ऑप्शन सी बोला है रैक और पिनियन, और ऑप्शन डी बोला है रैक एंड पिनियन। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 193 है, 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैक एंड पिनियन। तो जो हमारा क्या पूछा गया था हमसे क्वेश्चन, डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत। तो हमारे डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत रहता है रैक और पिनियन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 194 क्या बोल रहा है? विच डायमेंशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है? जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर रहता है तो उसका उपयोग करके हम किस डायमेंशन को माप सकते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड की पिच, ऑप्शन ई क्या बोला है माइनर डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड का माइनर व्यास, ऑप्शन जी क्या बोला है मेजर डायामीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास, ऑप्शन डी क्या बोला है मेजर डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 194 है, 194 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजर डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके हम किस डायमेंशन को मापते हैं? तो स्क्रू थ्रेड के मेजर डायमीटर को मापते हैं। यहाँ पर मेजर डायमीटर ना होकर हमारा पिच डायमीटर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 195 क्या बोल रहा है? व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिट बाय स्पर गियर। किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचालित होता है? तो किस प्रकार का ट्रांसमिशन रहता है जो हमारे स्पर गियर द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है पैरेलल ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी बोला है एंगुलर ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी बोला है इंटरसेक्टिंग ट्रांसमिशन, और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रांसमिशन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 195 है, 195 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल ट्रांसमिशन, समांतर संचारण। तो जो हमारा किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा होता है? तो स्पर गियर द्वारा हमारा समांतर संचरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 196 क्या बोल रहा है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेड वेज आर इन सेंटर लेथ मशीन। सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड हैं? जो हमारी सेंटर लेथ मशीन रहती है तो उसमें हमारे कितने प्रकार के बेड होते हैं? ऑप्शन ए बोला है 2, ऑप्शन डी बोला है 3, ऑप्शन सी बोला है 5, और ऑप्शन डी बोला है 5। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 196 है, 196 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। तो सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड रहते हैं? तो उसमें हमारे 3 प्रकार के बेड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 197 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है? जो हमारा स्क्रू पिच गेज रहता है तो स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है थ्रेड की लीड की जांच करना, ऑप्शन बी क्या बोला है थ्रेड की पिच की जांच करना, ऑप्शन सी क्या बोला है थ्रेड का माइनर डायमीटर जांच करना,
ऑप्शन डी क्या बोला है, थ्रेड का मेजर डायामीटर जांच करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 197 में मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन दिए इसके जो ऑप्शन नंबर सी और डी है वो क्या है, थोड़ा सेम टू सेम है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 197 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक द पिच ऑफ थ्रेड, थ्रेड की पिच की जांच करना ही हमारे स्क्रू पिच गेज का उपयोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 198 क्या बोल रहा है, 198 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र का नाम क्या है। ये जो यंत्र हमें दिखाया गया है तो इस यंत्र का नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है वर्नियर माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी बोला है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी बोला है थ्री वायर माइक्रोमीटर और ऑप्शन डी बोला है थ्री वायर माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 198 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे थ्री वायर माइक्रोमीटर को दर्शा रहा है। तो 198 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 199 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सेंटर लेथ, केंद्र खराद में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो हमारी सेंटर लेथ हमें दिखाई गई है तो इसमें जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है एप्रन, ऑप्शन बी बोला है सैडल, ऑप्शन सी बोला है क्रॉस स्लाइड और ऑप्शन डी बोला है क्रॉस स्लाइड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 199 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे एप्रन को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 200 क्या बोल रहा है, 200 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ई बोला है क्लच, ऑप्शन ई बोला है फीड सेलेक्टर, ऑप्शन सी बोला है लेथ स्पिंडल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 200 है 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे लेथ स्पिंडल को दर्शा रहा है। तो 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 201 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित खराद के विनिर्देशन का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में ये जो खराद का विनिर्देशन किया गया है, खराद मतलब लेथ मशीन, तो लेथ मशीन का जो विनिर्देशन किया गया है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है बेड की लंबाई, ऑप्शन ई बोला है सेंटर हाइट, ऑप्शन सी बोला है स्विंग डायामीटर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 201 है 201 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है ये हमारा किसको दर्शा रहा है, तो ये हमारे सेंटर की ऊंचाई मतलब सेंटर हाइट को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 202 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन, खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। जो हमारे लेथ मशीन में जो बैक गियर यूनिट दी जाती है तो उसका उद्देश्य क्या रहता है। ऑप्शन ए क्या बोला है स्पिंडल की गति कम करे, ऑप्शन बी क्या बोला है स्पिंडल की स्पीड बढ़ाए, ऑप्शन सी क्या बोला है स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 202 है 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल की जो स्पीड रहती है उसको कम करना ही हमारे खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का काम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 203 क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है रिंग गेज, ऑप्शन डी बोला है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन सी बोला है फीलर गेज और ऑप्शन डी बोला है फीलर गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 203 है 203 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा ये किस गेज का नाम क्या है, तो ये हमारे स्क्रू पिच, इस गेज का नाम क्या है स्क्रू पिच गेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 204 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो ऑप्शन ए बोला 0.01 से 0.5 mm, 0.02 से 3.5 mm, ऑप्शन सी बोला 0.25 से 3.5 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 204 है 204 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25 से 3.5 mm। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 205 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ मीट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन इज मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, मीट्रिक स्क्रू थ्रेड विमा की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए बोला है M1 टू M6, ऑप्शन ई बोला है M1 टू M12, ऑप्शन सी बोला है M1 टू M30। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 205 है 205 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M1 से M30। तो मीट्रिक स्क्रू थ्रेड विमा को किस रेंज तक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर माप सकता है, तो वो माप सकता है हमारा M1 से M30 तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 206 क्या बोल रहा है, 206 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए बोला है टेस्टिंग चार्ट, ऑप्शन डी बोला है लेबलिंग चार्ट, ऑप्शन सी बोला है ज्यामितीय चार्ट और ऑप्शन डी बोला है प्रदर्शन चार्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 206 है, 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्मेंस चार्ट, प्रदर्शन चार्ट। तो व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम परफॉर्मेंस चार्ट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 207 क्या बोल रहा है, विच बियरिंग विथ स्टैंड लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है, मतलब कौन सा हमारा बियरिंग रहता है जिसका भार उसके अक्ष के समांतर होता है। ऑप्शन ए बोला है नीडल बियरिंग, ऑप्शन ई बोला है थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन सी बोला है प्लेन बियरिंग और ऑप्शन डी बोला है स्प्लिट बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 207 है, 207 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रस्ट बियरिंग। तो किस प्रकार की बियरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर रहता है, तो जो हमारा थ्रस्ट बियरिंग रहता है उस पर भार कैसा पड़ता है, समांतर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 208 क्या बोल रहा है, विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम। कौन सा कुल उत्पादक रखरखाव से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बोला है ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई करना, ऑप्शन ई क्या बोला है अनिर्धारित रखरखाव, ऑप्शन जी क्या बोला है उत्पाद की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन करना और ऑप्शन डी क्या बोला है रखरखाव लागत कम कर देता है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 208 है, 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, रखरखाव लागत को कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 209 क्या बोल रहा है, बोल रहा है लीन विनिर्माण ओईई के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपलब्धता, उत्पादकता और गुणवत्ता। तो जो ओई रहता है तो उसके उच्च स्तरीय सूत्र क्या रहता है किसके लिए, लीन विनिर्माण के लिए। तो वो रहता है हमारा उपलब्धता, उत्पादकता और गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 210 क्या बोल रहा है, असेंबली तकनीक की विधि को पहचाने। ये जो हमारी असेंबली तकनीक की विधि दर्शाई गई है तो इसको हमें पहचानना है। तो 210 का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला है डॉबलिंग, ऑप्शन डी बोला है पिनिंग, ऑप्शन सी बोला है पीनिंग और ऑप्शन डी बोला है स्टेकिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 210 है, 210 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वो हमारा कौन सा ऑपरेशन दिखाया गया है, तो वो हमारा डॉबलिंग दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 211 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट, बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। ये जो हमें बोल्ट दिखाया गया है तो ये हमारे किस प्रकार के बोल्ट को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए क्या बोला है क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट, ऑप्शन बी क्या बोला है बॉडी फिट बोल्ट, ऑप्शन जी क्या बोला है एंटी फटीक बोल्ट और ऑप्शन डी बोला है टी बोल्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 211 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल, क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट को। तो ये डायग्राम हमारा किसको दर्शा रहा है, क्लियरेंस के साथ बोल्ट को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 212 क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ पार्ट सोन इन असेंबली टेक्निक। असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन ए बोला है टेपर पिन, ऑप्शन ई बोला है स्प्लिट पिन, ऑप्शन सी बोला है क्वार्टर पिन और ऑप्शन डी बोला है स्प्रिंग पिन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 212 है, 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वार्टर पिन। तो असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग का प्रकार का नाम क्या है, तो वो रहता है हमारा क्वार्टर पिन असेंबली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 213 क्या बोल रहा है, बोल रहा है असेंबली तकनीक में डॉबल का उपयोग क्या है। जो हमारी असेंबली तकनीक वगैरह रहती है तो उसमें जो हमारी डॉबल पिन रहती है उसका उपयोग क्या है। ऑप्शन ए क्या बोला है दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति, ऑप्शन डी क्या बोला है एक साथ गए घटकों को सुरक्षित करना, ऑप्शन जी क्या बोला है ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करे और ऑप्शन डी बोला है फिट की दक्षता बढ़ाए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 213 है, 213 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ टू और मोर पार्ट्स, दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति। तो असेंबली तकनीक में डॉबल का उपयोग क्या है, दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 214 क्या बोल रहा है, विच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंशन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ मशीन। किस रखरखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है। ऑप्शन ए क्या बोला है निरीक्षण जांच सूची, ऑप्शन डी क्या बोला है उपकरण रिकॉर्ड, ऑप्शन जी क्या बोला है प्रोडक्ट मैनुअल, उत्पाद की नियमावली और ऑप्शन डी बोला है सर्विसिंग मैनुअल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 214 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विपमेंट रिकॉर्ड। तो कौन सा हमारा मेंटेनेंस रहता है जिसमें मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख रहता है, तो वो रहता है हमारा इक्विपमेंट रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 215 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक मेंटेनेंस। बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए
की गई गतिविधि का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है रूटीन मेंटेनेंस, ऑप्शन बी बोला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऑप्शन सी बोला है रिपेयरिंग एक्टिविटी और ऑप्शन डी बोला है इंस्पेक्शन एक्टिविटी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 215 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए हम कौन सी गतिविधि का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 216 क्या बोल रहा है? बोला है स्प्रिंग पिंस का उपयोग क्या है? जो हमारी स्प्रिंग पिंस रहती हैं तो उनका उपयोग क्या है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 216 है इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं। तो स्प्रिंग पिन का उपयोग क्या है? असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाना ही हमारे क्या स्प्रिंग पिंस का उपयोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 217 क्या बोल रहा है? असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? तो जो हमारी असेंबली वगैरह रहती हैं तो उसमें हमारा कौन सा बोल्ट रहता है जो सापेक्ष चाल को रोकता है? तो 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा बॉडी फिट बोल्ट रहता है तो वो हमारा असेंबली तकनीक में क्या रहता है? सापेक्ष चाल को रोकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 218 क्या बोल रहा है? विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड? कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है? तो कौन सी हमारी असेंबली तकनीक रहती है जो रिवेटिंग विधि के समान रहती है? तो 218 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी पीनिंग रहती है, पीनिंग, वो हमारी रिवेटिंग तकनीक के समान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 219 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जनरल इन द एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग? एल्यूमिनियम मिस बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? ऑप्शन ए क्या बोला है? टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन, उच्च विस्थापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? गुणांक विस्तार पर काबू पाने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के लिए, स्नेक पर काबू पाने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 219 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए एल्यूमिनियम बियरिंग में जनरल के और रेसेस के बीच क्या रहता है? अतिरिक्त क्लियरेंस दिया जाता है। तो 219 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड ये थे हमारे सेमेस्टर 2 के 219 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले वो रहेंगे हमारे टोटली सेकंड ईयर के क्वेश्चन। उसके अलावा हम जो इसका ऑफिशियल पेपर है उसको भी जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। जय हिंद।